दीप्ति तनेजा जी, ये जो डील है जिसे फादर ऑफ ऑल डील अब आम भाषा में लोग कह रहे हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया में उत्साह, बड़ी बड़ी हेडलाइन बन रही है, भारत की कूटनीति की तारीफ हो रही है, लेकिन अपने ही देश में इस डील पर इतने सवाल, इतनी शंकाएं नजर क्यों आ रही हैं? आपको भी कोई हिडन एजेंडा इसमें समझ में आ रहा है? देखिए, जो भारत की इकोनॉमी जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को जो डेड इकोनॉमी कहता है, उससे आप और ज्यादा क्या ही उम्मीद कर सकते हो प्राची। तो हिडन एजेंडा मतलब क्या हिडन एजेंडा? मैं इसकी शुरुआत तो ऐसे करूंगी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और इस समय भारत ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया है कि कैसे उन्होंने जो अपने आप को पूरे वर्ल्ड की दादागिरी, गुंडागर्दी, आप ही के चैनल पे तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका कहां जाके रुकेगा, उसको कौन रोकेगा, ट्रंप कैसे रुकेगा। हमने आज दिखा दिया है कि इस समय बिग फाइव की जो बात हो रही है कि इंडिया ने फेमस फाइव अपने पिछले एक साल में अगर हम देखें 5 देशों के साथ बहुत ही ऐतिहासिक ट्रेड डील्स करी हैं और अपने रास्ते खोल लिए हैं, सबके साथ खोल लिए हैं। प्राची, इसमें क्या ही हिडन एजेंडा हो सकता है? देखिए, फार्म डील्स को लेके बहुत क्लियरली एक फार्म डील्स की बात हो रही थी और एक रशिया से तेल खरीदने की बात। विपक्ष के पास तो और कुछ होता नहीं है ज्यादा बोलने के लिए, तो वो इन्हीं 2-4 मुद्दों पे, मतलब पहले तो शुरू के शुरुआती आधे घंटे में जो ट्वीट आई वो ये आई कि अब हमें क्या ट्रंप बताएगा। अरे भाई, तुम अपने आम खाने से मतलब रखो ना, गुठलियां गिनने की क्या बात हो रही है ये। तो इसमें फार्म डील्स और रशिया से तेल खरीदना, दोनों पर हमारी सरकार की क्लियर टिप्पणी आ चुकी है कि हमारे फार्म सेक्टर को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और रशिया के साथ भी उन्होंने कहा है वी आर ओपन टू ट्रेड विद द एंटायर वर्ल्ड। और वहां से क्रेमलिन ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि हमें अभी तक भारत से कोई ऐसा इंडिकेशन तक नहीं आया, स्टेटमेंट तो बहुत दूर की बात है, कि वो हमसे तेल लेना बंद करेंगे। तो ये बारीकियां आती नहीं है और विपक्ष को अपने विपक्ष होने का काम करना है, इसलिए वो हल्ला करने की एक आदत बन चुकी है। ये जो लाइन आपने कही है घनश्याम तिवारी जी, इस पर जवाब दीजिएगा। विपक्ष को क्या सिर्फ विपक्ष की भूमिका में रहकर विरोध करना ही समझ में आता है? कभी तो आप लोग खुश होते होंगे, कभी तो आप लोग संतुष्ट होते होंगे, या यूं आपसे कहूं कि दुख खाए खत्म नहीं होता है आप लोगों का। नमस्कार प्राची जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। सुख दुख की बात तो बाद में छोड़ देते हैं, पहले डिटेल्स पे जाते हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, उसमें युद्ध विराम हो, या फिर इंडिया यूएस ट्रेड डील हो, क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के सुपर राष्ट्रपति हैं कि सब कुछ वही भारत के तरफ से अनाउंस करते हैं? और जो लोग बड़ी बड़ी डिंगे हाँकते हुए विश्लेषक बन जाते हैं बिना डिटेल जानते हुए, उन्हें नहीं पता कि $500 बिलियन जो एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी की बात है, वो $500 बिलियन कहाँ से आएगा, कौन देगा। ये डिटेल भी नहीं आया कि एग्रीकल्चर के बारे में क्या समझौता हुआ है। और अगर आप भारत को विदेशी नीति के दृष्टि से देखते हैं, तो जिस तरीके से दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप हर जगह जाकर के कह रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, ट्रेड की धमकी या चेतावनी या लालच के माध्यम से रुकवाया, तो अब ये पिक्चर कंप्लीट हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप की क्या भूमिका थी? ये ट्रेड डील जो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा अनाउंस कर रहे हैं, वो उसकी क्या कड़ी है? इसमें भारत ने क्या ठोस बात किसी के सामने रखी है? हमने तो नहीं देखी है। और अगर जो साधारण प्रधानमंत्री के लहजे में इस चीज को का मैं आकलन करूं, तो प्रधानमंत्री कहते थे कि डॉलर रुपए की तुलना में कहां पर है। आप देखिए डॉलर रुपए की तुलना में कहां पर है, या पाउंड की तुलना में कहां पर है। तो किसी भी दृष्टि पे, और एक आपके आम दर्शक की दृष्टि से आकलन करूं, तो आम दर्शक क्या देखता है? अगर मध्यम वर्ग का है तो देखता है कि अगर उसके बच्चे या परिवार के सदस्य रहे हैं या काम कर रहे हैं, उनकी क्या हालात है, जो करना चाहते हैं उनकी क्या हालत है जी। लेकिन मेरा आम दर्शक तो ये भी देखता है ना, अभी आप ही ने कहा कि अभी तक डिटेल्स हमारे सामने आई नहीं है। बिना डिटेल्स आए आपने ये तय कर लिया कि हमारा जो किसान सेक्टर है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारे फार्मर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। बिना डिटेल्स आए आपने इसमें हिडन एजेंडा ढूंढ लिया। हर चीज में हिडन एजेंडा ढूंढना क्या जरूरी हो गया है विपक्ष के लिए? मैं तो सवाल कर रहा हूं, मैंने तो हिडन एजेंडा की बात ही नहीं की। नहीं, आपने नहीं की सर, आपके नेता ने की है। हमने एक लोकतांत्रिक, आपने नहीं की, लेकिन आपके नेता ने की है। यहाँ भी आधी अधूरी जानकारी है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जी पूरी दुनिया में 100 बार ढिंडोरा पीट चुके हैं। जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ उस समय भी ढिंडोरा पीट रहे थे। आपने कहीं बिठा दिए ढिंडोरा पीटेंगे कि उन्होंने ट्रेड की बुनियाद पर भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया। श्याम तिवारी जी, इस पर बहुत बार बहस कर चुकी हूं और बहुत बार आपको ये बता चुकी हूं कि इस पर हमारे देश का, सेना का वाकई में एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट सेना बता चुकी है, ये बता चुकी है कि उस वक्त क्या हालात थे।
मैं आपसे ये पूछ रही हूं, जब ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे तो आप लोग ये कहा करते थे कि ये सरकार दबाव में काम करने वाली सरकार है, ये सरकार क्यों कुछ नहीं बोलती है, हम पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ये सरकार कोई क्यों स्टैंड क्यों नहीं लेती है। अब जब वो टैरिफ 18% हो गए हैं 50 से घटकर, तो आप लोग कह रहे हैं नहीं जी इसमें तो कोई हिडन एजेंडा है। मुझे बताइए ना, ऐसी कौन सी दूरदृष्टि आप लोगों के पास है जो किसी और के पास नहीं, आप लोगों के पास है और आपको पता चल जाता है कि इसमें हिडन एजेंडा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की दुम बने रहना भारतीय नेतृत्व की शोभा नहीं देता है। जो ट्रेड डील हुई है वो भारतीय नेतृत्व को बताना चाहिए, और जो ऑपरेशन सिंदूर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। संसद में तो जवाब दे नहीं पाए। ठीक है, तो कभी हम शी जिनपिंग की दुम बनने की काम करेंगे, कभी हम डोनाल्ड ट्रंप की दुम बनने की काम करेंगे। हमारी सुई अभी ऑपरेशन सिंदूर पर अटकी हुई है घनश्याम तिवारी जी, ठीक नहीं है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, हमारी सेना का स्टेटमेंट है, अगर आपको उस पर विश्वास नहीं करना, आपको डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करना है, तो ये मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूँ।